संत कबीर साहब से कुछ भक्तों ने कहा, आपको तो भगवान में बड़ा प्रेम, आप तो दिन रात भगवत प्रेम में ही मस्त रहते हैं, आपके जैसा भगत तो मैंने देखा ही नहीं। कबीर साहब खड़े होकर बोलने लगे, कबीरा कबीरा क्या करे, जा वृंदावन तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। करोड़ों जन्म की तपस्या पूर्ण होने के बाद समस्त गोपियों का यह अंतिम जन्म था, तब इतना प्रेम था। भगवान को मौन होना पड़ा, कोई जवाब नहीं निकला। मेरे कहने का यह भाव है, यह जवाब भगवान को भी मौन कर दिया। यही है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। माता भी तीर्थ है, पिता भी तीर्थ है, पत्नी के लिए पति भी तीर्थ रूप है, छोटे भाई के लिए बड़े भाई तीर्थ हैं, मित्र के लिए मित्र तीर्थ हैं, शिष्य के लिए गुरु तीर्थ हैं। जितने भी आदरणीय वंदनीय समाज के लोग हैं सब तीर्थ रूप हैं, लेकिन ये मिलन जुलन सबसे होता ही रहता है। लेकिन परमात्मा एक ऐसे तीर्थ हैं जिस तीर्थ से मिल जाने के बाद फिर दूसरे तीर्थ में नहीं जाना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा से बढ़कर कोई संबंध नहीं। तुलसीदास जी महाराज की वाणी तो मैं सुनाते ही रहता हूँ। मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे। तुलसीदास जी भगवान से कहते, मोहि तो ही नाते अनेक, हे प्रभु आपसे हमारा बहुत तरह का संबंध है। आप कोई भी संबंधी मानकर अपने पास बुला लीजिए, बेटा मान लीजिए, भाई मान लीजिए, जो भी मानना है मान लीजिए। आपसे तो हमारा सब तरह का संबंध है। जो सुख भाई से 100 जन्म में नहीं मिल सकता, जो सुख पति से, जो सुख पिता से, जो सुख पुत्र से, जो सुख मित्र से संसार में 100 कल्प में नहीं मिल सकता, वह समस्त संबंधियों का सुख परमात्मा के दर्शन मात्र से ही जीव को प्राप्त हो जाता है। ऐसे सुख के संबंधी परमात्मा है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे। हे राम, आपको जो संबंध अच्छा लगे तुलसीदास से वही मान लीजिए। आपको लगे कि तुलसीदास बेटा बनने के लायक है तो बेटा ही बना करके अपना बना लीजिए, भाई बना करके, जो बना करके। हम तो आपके साथ सारा संबंध जोड़ने के लिए तैयार है। मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे। आपका चरण चाहिए, आपकी शरण चाहिए। जो बना करके अपनी चरण में, अपनी शरण में बुला लीजिए, बस। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं और हम किसी को कुछ मानने के लिए भी तैयार नहीं। और यही वाल्मीकि मुनि ने भगवान श्री राम से कहा, बैठ जा फटाफट, बाद में आओ तो फटाफट बैठो। यही वाल्मीकि मुनि ने भगवान श्री राम से कहा था, हे राम, आप उस भक्त के हृदय में निवास करिए जो भक्त स्वामी सखा पितुमात गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बस हो सिय सहित दो बरात। जो सब कुछ आपको ही मानते हैं, उस भक्त के हृदय रूपी मंदिर में आप निवास करिए। जिस भक्त ने अपने हृदय को
बाजार बना रखा है, जो मर्जी आकर के सौदा कर जाए। उसके हृदय में तो प्रेत निवास करता है। बाजार बना लिया, जो आ जाओ, गोभी खरीद के ले जाओ, गाजर खरीद के ले जाओ, कपड़े ले जाओ, मिठाई ले जाओ, जो मर्जी आ जाओ, जो मर्जी आकर के चले जाओ। ये हृदय है कि बाजार है जी? सबके लिए दरवाजा खोल रखे हो, सब आए सब जाए, झूठ भी आ जाए, चोरी भी आ जाए, छल कपट भी आ जाए, काम क्रोध आदि सब आ जाए, किसी के लिए रोकथाम नहीं। ऐसे कबाड़ खाना में कहीं राम आ सकते हैं, परमात्मा आ सकते हैं। स्वामी सखा पित मात गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बस हो सिए सहे दोबरात। उस भक्त का हृदय मंदिर के समान होता है, उस भक्त का मन मंदिर के समान होता है, जिस भक्त ने अपने हृदय रूपी भवन में एक के लिए ही दरवाजा खोल रखा है। जो आए सब रह जाओ, जो आए सब रह जाओ, फिर तो बहुत मुश्किल है। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। जो मर जाए सो बैठ जाओ, 5 स्टार होटल है क्या? जो आए सो बैठ जाओ, जो आए सब खाने लग जाओ। ऐसे होटल में भगवान नहीं आते। भगवान को पधराने के लिए मंदिर होना चाहिए। मंदिर का वातावरण तब बनता है जब उपासक आराध्य को छोड़कर किसी को नहीं जानता है। गुरु महाराज ने तो कितना साफ साफ कहा, गुरु ही तू हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को तो आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तो जैसे गुरु महाराज ने बाबा देवी साहब के लिए कहा, मैं ही को आन नहीं सूझा, महर्षि मैं ही को बाबा देवी साहब को छोड़कर और कोई नहीं सूझा, उसी तरह से महर्षि मेही के चेले को भी महर्षि मेही को छोड़कर कोई और नहीं सूझा।